क्लास 6 सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 1 है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, हर एक लाइन पूरी स्टोरी को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड यानी कि एक चिड़िया, मतलब माँ चिड़िया है ना, और उसके जो 2 बच्चे थे वो एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। एक तूफ़ान में जो मदर थी वो मर गई और जो दोनों बच्चे थे वो अलग अलग हो गए। कोई मतलब तूफ़ान था तो कोई बच्चा कहीं जाकर गिरा, कोई बच्चा कहीं जाकर गिरा। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और हर एक जो बच्चे ने अपना अलग अलग घर ढूंढ लिया। There once lived a mother bird and her 2 newborn babies in a forest. तो एक जंगल में एक बर्ड और उसके 2 नए बॉर्न बेबीज़ एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उनका जो घोंसला था वो एक लंबे छायादार पेड़ पर था और वहाँ पर जो मदर बर्ड थी वो अपने दोनों बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ पर जंगल में बहुत ही भयंकर तूफ़ान आया। देयर वॉज थंडर। बिजलियाँ खड़क रही थी वहाँ पर और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लो डाउन। और हवा भी खूब तेज़ चल रही थी। और हवा जो तेज़ चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था कि जो हवा चल रही थी उससे सारे जो पेड़ थे वो गिरे जा रहे थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो लंबा पेड़ जिस पर वो चिड़िया रहती थी अपने बच्चों के साथ, वो भी पेड़ गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। और एक मोटी तगड़ी सी ब्रांच ने क्या करा, जो उन चिड़िया का जो घोंसला था उसको उसने हिट कर दिया, धक्का मार दिया एंड किल द बर्ड। और जब वो उस लकड़ी से नेस्ट वहाँ से हट गया तो जो चिड़िया थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और लकीली क्या हुआ कि केवल मम्मी ही मरी। क्या हुआ कि जो हवा थी वो उन दोनों बेबी बर्ड्स को बहा के ले गई, है ना, उड़ा के ले गई और वो दोनों जंगल के दूसरी साइड जाकर गिर गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक तो एक गुफा के पास जाकर गिरा था जहाँ पर रॉबर्स का गैंग यानी कि डाकुओं का झुंड रहता था, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे डाकू रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। और दूसरा ऋषि के आश्रम में जाके गिरा। और जो रॉबर्स का जो अड्डा था जहाँ पे रॉबर्स रहते थे उससे थोड़ी दूर पर ही ऋषि का आश्रम था, वहाँ पे दूसरी चिड़िया का बच्चा जाके गिर गया। आगे बढ़े। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी बर्ड्स बन गई थी। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सॉ अ डियर। उसने एक डियर देखा। उसने एक डियर देखा और एंड रोड आफ्टर हर। और उसके पीछे पीछे वो भागने लगे। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और अगर जब राजा उसका पीछा कर रहा था तो वो अंदर और जंगल के और अंदर जाता ही जा रहा था। कौन? डियर। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। तो क्या हुआ कि जो राजा था वो अपना रास्ता खो गया एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। उसको पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो बहुत देर तक वो चल ही रहा था और तभी वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो वो क्या हुआ, वो वहीं पर ठहर गया एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े के साथ। वो वहीं पर ठहर गए पेड़ के नीचे। वो एक गुफा के पास में एक पेड़ था उसके नीचे वो बैठ गए, लेट गए। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी करो। देयर आर समवन अंडर द ट्री। वो यहाँ पे पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। आओ और इसके ज्वेल्स ले लो। और हॉर्स कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। अब आके उसके ज्वेल्स ले लो और उसका घोड़ा ले लो।
हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने चारों तरफ देखा, फिर उसने जब ऊपर देखा तो वहाँ पर उसे एक बड़ी ब्राउन बर्ड दिखी जो कि एक पेड़ पर बैठी थी। जिस पेड़ के नीचे वो लेटा था ना, उसी के ऊपर वो बैठी थी। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने और भी आवाज़ें सुनी जो गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी जल्दी वो भाग सकता था वो वहाँ से भाग गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन, अब वही आवाज़ राजा ने दोबारा सुनी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और फिर अब उसे उन बर्ड्स की ट्रू स्टोरी जाननी थी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो ऋषि से मिले और उन्होंने उन बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में राजा को बताया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, वे धीरे जल्दी वो एक आश्रम के पास पहुंच गए। इट वॉज ऋषिज आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, क्या करा, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, है ना, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाँव में, उस पेड़ की छाँव में वो बैठ गए। सडनली हियर अ जेंटल वॉइस, उसने फिर एक जेंटल वॉइस यानी कि बहुत ही अच्छी आवाज़ सुनी जो कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बैक सून, और जो ऋषि हैं वो जल्दी वापस आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और मटके में थोड़ा ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ यहाँ पर अपने आप को कम्फर्टेबल रखिए, मतलब इसको अपना ही खबर सब्जी है ऐसे अब कहते हैं ना। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा ने ऊपर देखा तो वहाँ पे उसे बड़ी ब्राउन बर्ड दिखी। He was amazed, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। This one looks like the other bird outside the cave. ये बिल्कुल वैसी चिड़िया की तरह दिख रही थी जैसे उसने गुफा के बाहर देखी थी। He said to him loudly, उसने उससे चिल्लाते हुए कहा, मतलब यू आर राइट, आप सही हो सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने अपने दोस्त रॉबर्स बनाए, डाकू बनाए। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब जैसे वो बातें करते हैं वैसे ही अब वो भी बात करता है। ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और तभी जो ऋषि थे वो आश्रम में आ पहुँचे। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने राजा से कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए और अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप काफ़ी थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कर लीजिए। दैन यू कैन शेयर माई फूड, और आप फिर मेरे खाने को शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को उन दो चिड़ियाओं की स्टोरी सुनाई। and how each had behaved so differently though they looked as so alike, कैसे वो लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं जबकि एक जैसे वो दिखते हैं, पर उनका टॉकिंग बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, जंगल जो था वो सरप्राइजेस से भरा हुआ था, उन्होंने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, जो ऋषि थे वो काफ़ी ज़्यादा हंसे, मतलब स्माइल हुए, हंसे, एंड साइड उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, उन्होंने कहा कि कोई वैसे ही तो रहेगा जिसके साथ जैसी कंपनी उसकी होगी, मतलब इसका ये कहावत है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपके स्कूल में बहुत लोग, आपके जो टीचर्स हैं वो ये कहा करते होंगे, कोई अच्छा बदमाश बच्चा होगा तो आपके टीचर्स ही कहते होंगे ना कि घर पे बड़ों ने ऐसे ही सिखाया है, इसलिए इसका ऐसा बिहेवियर है, जैसी कंपनी में ये रहता है इसलिए वैसे इसका बिहेवियर है। तो बस यही बात ये कहावत आपको बता रही है। आपने बहुत बार ये बातें सुनी होंगी, ज़रूर सुनी होंगी। तो चलिए, हाँ, he imitates them and तो the bird has always heard the talk of robbers, उस चिड़िया ने हमेशा रॉबर्स को आपस में बातें करते हुए देखा होगा। he imitates them, उनके साथ रहने लगी और लोगों को लूटने लगी और उनके जैसे ही बात करने लगी।
दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही ऑलवेज हियर्ड। और ये जो चिड़िया है ये हमेशा जो सुनती है ये वही रिपीट करती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम में लोगों का वेलकम करती है। नाउ कम इनसाइड, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियाओं के बारे में और बताऊँगा। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी रही और हमने इससे कोई बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी कि जैसे संगति में हम रहते हैं वैसे ही हम पर असर दिखता है। सो इफ़ यू अंडरस्टूड द चैप्टर सो प्लीज़ लिव इन द कमेंट सेक्शन, आपको कैसा लगा। सो डू लाइक, डू शेयर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with the question answer of this chapter. So till then, take care and bye bye.